नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु त्रिप्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैसुनाग या शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सैसुनाग वंश या फिर शिशुनाग वंश है, यहाँ पे आपको सैसुनाग वंश या शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर है, यहाँ पे आपको बताना है कि सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेगास्थनीज पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मेगास्थनीज है, यहाँ पे आपको मेगास्थनीज पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, यहाँ पे आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेमेट्रियस प्रथम पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेमेट्रियस प्रथम है, यहाँ पे आपको डेमेट्रियस प्रथम पर एक संक्षिप्त में नोट लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रुद्रदामन प्रथम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो रुद्रदामन प्रथम है, यहाँ पे आपको रुद्रदामन प्रथम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान है, यहाँ पे आपको उसके दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशेर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशेर है, यहाँ पे आपको हरिशेर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरि वर्मा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरि वर्मा है, यहाँ पे आपको हरि वर्मा का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु त्रिप्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यंत राज्य है, यहाँ पे आपको प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु त्रिप्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु त्रिप्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काशी महाजनपद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काशी महाजनपद है, यहाँ पे आपको काशी महाजनपद का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैसुनाग या शिशुनाग वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सैसुनाग या शिशुनाग वंश है, यहाँ पे आपको सैसुनाग या शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कण्व राजवंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कण्व राजवंश है, यहाँ पे आपको कण्व राजवंश पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथी गुम्फा लेख के आधार पर खारवेल के शासन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हाथी गुम्फा लेख है, यहाँ पे आपको हाथी गुम्फा लेख के आधार पर खारवेल के शासन का संक्षिप्त में विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुजुल कद विशेष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कुजुल कद विशेष है, यहाँ पे आपको कुजुल कद विशेष पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क की तिथि के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क की तिथि के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमारगुप्त युगीन इतिहास की जानकारी के लिए किन्हीं 5 अभिलेखों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमारगुप्त युगीन इतिहास की जानकारी है, उसके लिए किन्हीं 5 अभिलेखों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों एवं वाकाटक के बीच संबंध
संबंध रेखांकित कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त है और जो वाकाटक है, यहाँ पे आपको गुप्तों एवं वाकाटक के बीच संबंध को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्षकालीन इतिहास है, यहाँ पे आपको हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है वेन्सोंग कौन था, उसकी भारत यात्रा पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वेन्सोंग कौन था, यहाँ पे आपको सबसे पहले वेन्सोंग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी भारत यात्रा पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुषाणों की भारतीय संस्कृति के देन पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुषाण है, यहाँ पे आपको कुषाणों की भारतीय संस्कृति के देन पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में पुरातत्व के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में पुरातत्व के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बिंबिसार के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार का राज्यकाल है, यहाँ पे आपको बिंबिसार के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत पर सिकंदर के आक्रमण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको भारत पर सिकंदर के आक्रमण का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको पतन के कारण बताना है और उस कारणों की आलोचना करना है, यानी कि उन कारणों की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है खारवेल कौन था, हाथी गुम्बा अभिलेख उसके जीवन और उपलब्धियों पर क्या प्रभाव डालता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो खारवेल है, खारवेल कौन था, यहाँ पे आपको सबसे पहले खारवेल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको हाथी गुम्बा अभिलेख उसके जीवन और उपलब्धि पर क्या प्रकाश डालता है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व की उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व की उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पे आपको गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व की उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्कंदगुप्त के शासनकाल की घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्कंदगुप्त है, यहाँ पे आपको स्कंदगुप्त के शासनकाल की घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण देना है, यानी कि वो जो भी घटना है उस घटनाओं की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वाकाटक शासकों में विंध्य शक्ति से हरिशेर तक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वाकाटक शासक है, यहाँ पे आपको वाकाटक शासक में विंध्य शक्ति से लेकर के हरिशेर तक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है मौखरी कौन थे, परवर्ती गुप्तों के साथ मौखरियों के संबंधों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मौखरी कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौखरी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परवर्ती गुप्तों के साथ मौखरियों के संबंधों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है हर्ष के बीजों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष के बीजों के बारे में बताना है और उन बीजों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।